मेरी खिड़की पर एक डरावना और भयंकर चेहरे वाला वही आ पड़े और मैंने नोटिस किया कि एक बहुत ही विचित्र तरह का दिखने वाला इंसान था। लेकिन इस नए घर के पीछे एक बहुत ही पुराना पेड़ था। मेरे पिताजी का अभी हाल ही में एक नए शहर में ट्रांसफर हुआ था। मुझे भी ये नया शहर काफी पसंद था। फिर भी मैं चाह कर भी इस नए शहर में घूम फिर नहीं सकता था क्योंकि मेरे बोर्ड के एग्जाम नजदीक आ गए थे, जिसके कारण मुझे एग्जाम की तैयारी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि नए शहर में घूम फिर सकूं। इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मैं पूरी रात पढ़ाई करता था क्योंकि इस बार मेरे पिताजी ने मुझे अच्छे मार्क लाने पर एक कंप्यूटर दिलवाने का वादा किया था। मुझे भी कंप्यूटर चलाना काफी पसंद था, इसीलिए मैंने भी दिन रात एक करके अच्छे मार्क लाने के लिए मन लगाकर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिया। वैसे तो जो इस शहर में हमारा नया घर था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इस नए घर के पीछे एक बहुत ही पुराना पेड़ था और जब भी मेरी नजर उस पेड़ पर पड़ती तो मुझे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग होती और ऐसा महसूस होता कि मानो वो पेड़ मुझे अपने पास बुला रहा हो। खैर, मैं ऐसे ही एक रात पढ़ाई कर रहा था। उस रात मुझे काफी गर्मी लग रही थी और घड़ी में भी रात के 1 बज चुके थे। मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, तो मैंने इस रात खिड़की खोलकर सोने का मन बनाया और फिर खिड़की खोलने के लिए खिड़की के पास गया और खिड़की खोलकर थोड़ी देर खिड़की के पास ही खड़े होकर बाहर की ठंडी हवा लेने लगा। थोड़ी समय बाद मेरी नज़र उस पुराने पेड़ की तरफ पड़ी और मैंने नोटिस किया कि एक बहुत ही विचित्र तरह का दिखने वाला इंसान पेड़ के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। और दूसरी हैरान करने वाली बात ये भी थी कि इतनी रात में कोई भी साधारण आदमी इस तरह से पेड़ की परिक्रमा नहीं कर सकता। मुझे अंदर ही अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी और मैं मन ही मन सोचने लगा कि जरूर कोई गंभीर बात है। और फिर मैं सच्चाई जानने के लिए तुरंत अपने रूम का गेट खोलकर पेड़ के पास जाने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने जा रहा हूँ। और जब मैं पेड़ के पास पहुंचकर पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाकर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं फिर हैरानी के साथ अपने रूम पर वापस आकर सो गया और फिर ठीक उस रात के रहस्यमयी घटना के 2 दिन बाद हर रात की तरह इस रात भी पढ़ाई करते हुए मुझे 1 बज जाते हैं। अच्छे से नींद आए इसके लिए मैं रूम की लाइट्स को बंद करने के लिए जैसे ही उठा वैसे ही मेरी नजर खिड़की पर पड़ी और मैंने देखा कि मेरी खिड़की पर एक डरावना और भयंकर चेहरे वाला वही आदमी, जिसका एक हाथ गायब था, मुझे खिड़की के बाहर से घूरे जा रहा था और मुझे अपनी अंगुलियों के इशारे देकर बाहर की तरफ बुला रहा था। इतना देखकर मेरे तो डर के मारे पसीने छूटने लगे और मैं डर कर वहां से भागता हुआ दूसरे कमरे में जाकर छिप गया। और सुबह होते ही ये सारी बातें मैंने अपने बगल में रह रहे पड़ोसी से बताई, जो इस शहर में कई सालों से रह रहे थे। उन्होंने मुझे जो घटना बताई उससे मेरा दिल दहल उठा। उन्होंने बोला कि बहुत साल पहले पास के फ्लैट के 2 दोस्तों ने मिलकर अपने ही एक दोस्त की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी और किसी को इस हत्या के बारे में पता ना चले, इसके लिए उस मरे हुए दोस्त की लाश को किसी पेड़ के नीचे दफना दी। तब से लेकर आज तक उस मरे हुए इंसान की आत्मा हर रात पेड़ के चारों ओर घूमकर उन दोनों दोस्तों को ढूंढती है। लेकिन अगर कोई रात के वक्त उस पेड़ के पास चला जाता है तो उस आत्मा से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इतना सुनते ही मेरी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि मैं भी अनजाने में रात के वक्त पेड़ के पास चला गया था और शायद अब वो आत्मा मेरे पीछे पीछे मेरे रूम तक आ चुकी थी।
मैं तुरंत दौड़ता हुआ पिताजी के पास आया और रात वाली पूरी घटना अपने पिताजी को बता दी। मेरे पिताजी ने उसी दिन मुझे दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया और मैं उस आत्मा से बाल बाल बचा। लेकिन जो गलती मैंने अनजाने में की थी किसी नई जगह पर, इस तरह की गलती आप लोग भूल कर भी मत करना, क्योंकि इस तरह की शक्तियों से पीछा छुड़ाना काफ़ी मुश्किल होता है।